नमस्ते दोस्तों, आज मैंने बर्तन में तेल डालकर मसाले डालने के बाद इसमें जो जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो सब आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये रेसिपी बनानी बहुत आसान है, हम सभी जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो YouTube का फ़ायदा है कि हम देखते रहते हैं कि लोग क्या क्या बना रहे हैं, तो हम भी उन चीज़ों को अपनी कुकिंग में ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये रेसिपीज़ मैं स्पेशली आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली पर बनाने के लिए। दिवाली पर हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, तो इस तरीके की कुछ सिंपल सी ग्रेवी अगर हम बना लें, जैसे कि मैंने ये ग्रेवी बनाई है, इसी में मैं 2 सब्जियां बना रही हूँ। पनीर की सब्ज़ी बन गई है। अब जब उसे हमें खाना है, दोबारा हल्का सा गर्म करना है और खा सकते हैं। मेहमान आए तो उसके लिए एक और सब्ज़ी भी उसी ग्रेवी में हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही ग्रेवी से आप इसमें जो चाहे वो सब्ज़ी ऐड कीजिए, थोड़ा उबालिए और सर्व करने के लिए वो सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। जैसे दूसरी रेसिपी अब मैं बना रही हूँ आलू से। आलू फ्राई करते हुए हमेशा याद रखना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करने हैं जब हम इसको सब्ज़ी में यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर से इतनी अच्छी फ्राइंग की कोटिंग के बाद ग्रेवी इसके अंदर नहीं घुसती है। इसलिए अब ये आलू फ्राई हो गए हैं तो मैं इसका एक बहुत छोटा सा अलग से मसाला बना रही हूँ। ग्रेवी वही वाली यूज़ होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अलग से शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें वो चीज़ें डाल रही हूँ जो उसमें नहीं थी। अगर आपको ये हिस्सा छोड़ना हो आप छोड़ सकते हैं, उससे टेस्ट में कोई ख़ास अंतर नहीं आएगा। यहाँ मुझे इन प्याज को थोड़ा सा भूनना है, इसलिए मुझे ये तेल डालना पड़ा। अगर आपको प्याज स्किप करने हैं, सिर्फ सूखे आलू, शाही आलू, आलू लबाबदार टाइप सब्जी बनानी है, ये प्याज नहीं डालना, तो आप सीधे वो ग्रेवी भी फ्राइड आलू में डाल के उबालें और आपके लिए सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन ये रेसिपी इस प्याज की वजह से थोड़ी सी अलग हो गई है, तो आप देखिए रेसिपी। इस रेसिपी में अगर आपको प्याज यूज़ करना है तो प्याज के बहुत मोटे मोटे पीस काटते हैं, लेकिन उसकी लेयर एक एक खोल देनी है और तेज़ हीट पर ही उसको बहुत कम तेल में फ्राई करना है। उसके बाद ये मसाला मिलाकर थोड़ी देर अच्छी तरह से इसको आपस में मिक्स होने देना है। और उसके बाद जो उस ग्रेवी में मैंने हंकर डाली थी, छलनी में दही को कुछ देर रखा और जो उसका पानी बच गया था वो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसकी दही मैं उस ग्रेवी में यूज़ कर चुकी हूँ इस ग्रेवी को क्रीमी बनाने के लिए। ये सब्ज़ी एकदम लाइट है, किसी तरीके का एसिड नहीं बनेगा आपको खाने के बाद, और बहुत ही हल्का फील होगा। घर की बनी चीज़ें वैसे भी अच्छी होती हैं। दिवाली जैसे फेस्टिवल पे हम स्वीट्स वगैरह तो खा ही लेते हैं, तो इस तरीके का घर का खाना अगर हम बना के रखें तो हमारे अपने लिए, आने वाले गेस्ट दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें पानी डालकर ग्रेवी अपने हिसाब से बनानी है, लेकिन वो पानी रखना नहीं है, उसको हमें सूखने देना है, इस आलू और प्याज में ही मर्ज होने देना है, तभी ये आलू इतने लिपटवा बनेंगे और इसका स्वाद अलग ही आएगा। ऊपर से कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं। आपको ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर इनको बनाइए और अपनी दिवाली को खुशहाल बनाइए। अभी हम चलेंगे इनके साथ खाने के लिए तंदूरी रोटी बनाएंगे।
सब्जियां हमारी बनकर तैयार हैं। अब तंदूरी रोटी के आटे में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डालिए, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। मैं आटा गूंथते हुए हमेशा पहले चम्मच से इस तरीके से आटे को इकट्ठा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हाथ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से पानी डालते रहें और आटे को इस तरीके की शक्ल में ले आएँ। ना ये बहुत हार्ड हो ना ये बहुत सॉफ्ट हो, ठीक ठीक होना चाहिए, क्योंकि हम बनाएंगे इससे तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी बनाने के लिए रोटी तो हम सेम उसी तरीके से बेलेंगे जैसे कोई भी रोटी बनाते हुए हम बेलते हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि सूखा आटा रखा है और पानी भी रखा है। तो उसका यूज़ मैं बताती हूँ आपको कि हम रोटी बेलने के बाद पूरी रोटी पर सिर्फ एक साइड याद रखिएगा, अच्छी तरह से पानी लगाएंगे और काफ़ी अच्छे गरम तवे पर इसको हम डाल देंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ पानी लगा होने की वजह से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, हमारा हाथ नहीं जलता है, तो आप घबराएं ना। अब जैसे ही इस पर फफोले से पड़ जाते हैं तो इसका मतलब कि ये दूसरी तरफ से पकनी स्टार्ट हो गई है। जब ये ऐसी हो जाए तो हमें तवे को उल्टा करना है और इसी के ऊपर हमको पकाना है। अब ये पकाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं वो फटाफट बना के और रेडी करके घी लगा के दिखा देते हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तब आप इसका सीक्रेट जान पाएंगे कि इसको बनाने में हमें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी पहली रोटी दिखाती हूँ कि वो कैसी बनी और उसके बाद कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जैसे इसमें सारी हीट बीच में ही आ गई क्योंकि ये फूल गई थी, पीछे से भी हल्की सी कच्ची है। चलिए एक और बनाते हैं और मैं साथ में आपको इसकी जो टिप्स मुझे ये बनाते हुए मैंने जानी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें जब हम पानी लगाएं तो एक भी हिस्सा पानी के बिना नहीं रहना चाहिए। जहाँ रह जाएगा वहाँ से फफोला बाहर आएगा जल्दी और वो हिस्सा कच्चा रह जाएगा। जो तवे पे टच है, जहाँ फफोला नहीं आया वो ठीक रहेगा। जैसे कि ये रोटी किनारों पर से आप देखिए अभी पूरी नहीं सिकी है, लेकिन बीच में फूलने की वजह से जो मैंने उल्टे तवे पर सेकी तो वहाँ हीट लगी और वो वहाँ से थोड़ी थोड़ी जल गई। तो इसीलिए अब ये जो दूसरी रोटी है मैं इसमें बहुत सावधानी से इसको सेकने वाली हूँ। और जो नीचे पानी लगाया है, अगर वो पानी ठीक से नहीं लगा तो जब हम तवा उल्टा करते हैं तो वो रोटी गिर जाती है। तो इसलिए रोटी के किनारों तक पानी बहुत अच्छी तरह लगा होना चाहिए, तब तंदूरी रोटी सेकनी बहुत आसान होती है। तो मैं एक अगली रोटी की तैयारी करने के साथ साथ अब आपको ये रोटी सेक के दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या सावधानी बरती थी कि इस बार ये बीच में से ना जले। इस बार की इस रोटी पर मैं देख रही हूँ साइड से ये उठ रही है, इसका मतलब मुझे यहाँ साइड में थोड़ा पानी और लगाना चाहिए था, लेकिन अब मैं देखती हूँ ये इससे चिपकी हुई है या नहीं। हीट मैंने कम रखी है, पिछली रोटी में मैंने हीट तेज़ रखी थी तो वो रोटी कच्ची रह गई थी। तो अब मैं इसको पलटती हूँ, हाँ ये चिपकी हुई है, और अब मैं इसको तवे को हिलाती रहूँगी ताकि ये हर तरफ से बराबर सिक जाए और मध्यम आंच होने से अंदर तक सिक जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये रेसिपीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए किसी के साथ, ताकि वो भी इस दिवाली या वैसे भी ये रेसिपीज़ अपना सके
और अपनी दिवाली को थोड़ा आरामदायक बना सके। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब मेरी तो ये रोटियां भी तैयार हैं, सब्जियां भी तैयार हैं, तो आप भी इन चीज़ों को अपनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।